नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन प्लांट की आधारशिला रखी और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी बड़े महानगर में सबसे पहले कूड़े के पहाड़ के दर्शन होते थे, लेकिन आज पीएम मोदी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, उसके माध्यम से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सॉलिड या किसी भी प्रकार के कचरे को वेल्थ में बदलने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी इसके लिए नगर निगम की पहल को सराहनीय भी बता रहे थे। आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और असम के कामाख्या मंदिर में नवरात्रि उत्सव पूरे जोरों पर है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही कामाख्या मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आया है। बताया जाता है कि कामाख्या मंदिर में दुर्गा पूजा पूरे 15 दिनों तक मनाई जाती है और यह त्योहार पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने अप्रवासी उत्तराखंडियों के प्रकोष्ठ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ का गठन किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रकोष्ठ गठन करने का ऐलान किया था। अप्रवासी भारतीयों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएं। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा इंदौर 1 से संजय शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारे जाने पर कांग्रेसी नेता संजय शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ धनबल और गुंडे हैं और दूसरी तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे और एक समाज सेवी का है जिसने समाज की सेवा की है। तरफ धनबल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है और समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है, ये उसका चुनाव है। एक तरफ धनबल है तो गुंडे हैं। सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धनबल, उनको पास जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास गुंडों की फौज है, परंतु मेरे पास मेरे परिवार विधानसभा एक की फौज है, यह चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर हमला बोल दिया है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस में पैसों की बोली आज फाइनल हो गई है और आज ही लिस्ट आ गई है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितने भी पैंतरे अपना ले, मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जिताने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जब ही तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी।
जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का रिएक्शन सामने आया। दीपक बैज ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन शुभ समय में हमारी पहली सूची जारी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है सभी जीत कर आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पार्टी की पहली सूची जारी होने पर कहा कि इस बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व सीएम और दिग्गज नेता कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बना दिया है, जो 1984 के दंगों के आरोपी हैं और उन पर कोर्ट से लेकर सीबीआई और एसआईटी तक केस हैं। वहीं सिरसा ने राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर जाने को नाटक बता दिया है। कमलनाथ जो कि 1984 के सिखों का कातिल है, जिसने रकाबगंज साहब के बाहर 2 बेगुनाह लोगों के गले में तेल डालकर जिंदा जलाया, गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र स्थान रकाबगंज साहब को आगजनी करने की कोशिश की, ऐसे कातिल जिसके ऊपर कोर्ट से लेकर सीबीआई तक केस चल रहे हैं, एसआईटी तक, ऐसे कातिल को कांग्रेस ने फिर से एक बार छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश से अपना कैंडिडेट बनाया है। अमरोहा में बीते कुछ दिन पहले जमीनी विवाद के चलते 2 लोगों की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि खादर इलाके में जमीनी विवाद के चलते पूर्व विधायक के पोते और नौकर की हत्या की गई थी। इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि 50 बीघा के फॉर्म को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।